माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग डरो मत, कविता मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। वाह, ये 10वें उपवास होने के लिए एक संस्कृत का श्लोक याद कर रखा था जो आजकल कवि सम्मेलनों में काम आ रहा है। हाँ, फायदा उठाना बहुत जरूरी है भाई साहब। 4 पंक्तियों से शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ। ये पंक्तियाँ मेरी पूजा है, आप भी इनमें शामिल होइए। देख ली 1000 बार शाम तो सुहानी, पर एक बार सुबह सवेरे में बुलाइए। आहा, और दूर दूर रह कर मन नहीं मानता है, आस पास खास किसी घेरे में बुलाइए। मान मेरी बात और कर मुलाकात, अब उजाले को छोड़ के अंधेरे में बुलाइए। मान मेरी बात और कर मुलाकात, अब उजाले को छोड़ के अंधेरे में बुलाइए। एक आध हनी प्रीत में भी देख लूंगा कभी, डेरे वाले बाबा मुझे डेरे में बुलाइए। वाह, हाँ ठीक है, अठी वाला ठीक तालियां बजा रहे। हाँ यही है काम का। हाँ अरे यार, वास्तव में सुरेंद्र यादवेंद्र जी ने कहा कोरोना में हम लोगों ने जेल काटी है। अंदर लुगाई घूर घूर कर देखे, बाहर पुलिस लेके लठ लेके बैठी हुई, और हम लुगाई को घूर घूर कर देख लें तो वो मोदी जी का पर्चा दिखा दे। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अब आदमी जाए तो कहाँ जाए यार, मतलब जीमने चूंटने छूट गए। राजस्थान के आदमी की जीमने चूंटने छूट जाए तो उसके अटैक आ जाए। यहाँ तो जीमने का मतलब 20 गुलाब जामुन खाने के बाद तो आदमी को संकट बैठता है। तो मेरे डॉक्टर ने मना कर रखा है क्या। कुछ लोग अदर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए। है आज कहाँ काजू कतली, वो दाल पुड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। वाह, ना पान लिया पनवाड़ी से, ना रेस लगाई गाड़ी से, सड़कों पर हॉर्न नहीं बजा, भंवरों का गुलशन नहीं सजा, गुटखा खाकर थूक थूक कर दीवारें मेली नहीं करी, ना देखी कोई परिवरी। जब खीर गटकनी थी हमको तब कड़वी गोली गटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। वाह, पत्नी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, पिता की जिम्मेदारियों को पति ने निभाया, तो पत्नी की ख्वाहिशें कुछ ज्यादा हो गई। वो पति को पिता तुल्य मानकर प्रेमी के साथ विदा हो गई। वाह, वो इश्क किया था इसलिए निभाना बहुत जरूरी था। नए टॉपिक पर 4 पंक्तियां फिर से सुना रहा हूं कि इश्क किया था इसलिए निभाना बहुत जरूरी था। वो भारत देखना चाहती थी इसलिए दिखाना बहुत जरूरी था। और जनसंख्या के मामले में टॉप पर बने रहना है तो 4 बच्चों सहित जनसंख्या के मामले में टॉप पर बने रहना है तो 4 बच्चों सहित सीमा हैदर को लाना बहुत जरूरी था। वाह, बहुत सारे भारत को विश्व गुरु बनाना है, वीर रस के कवि कहते हैं। मैं कहता हूं क्यों बनाना है। भारत ने कब इस्तीफा दिया विश्व गुरु के पद से। भारत तो विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। वाह, जो भारत में होता है उसका असर पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया हमसे प्रेरणाएं लेती है। वो यूक्रेन वाले ने पुष्पा देख ली, वो कह रहा झुकेगा नहीं साला। उसको पता नहीं, रूस वाले ने मांझी दे माउंटेन मैन देख ली, वो कह रहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, लेट आते हो शर्म नहीं आई। तो प्रेमी ने जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ। तुमने कहा था महंगाई है, काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ। वाह, तो प्रेमिका ने जवाब दिया, कभी न कभी तो ये सुख होना ही है। एक ना एक दिन पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल सब कुछ खत्म होना ही है। तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा। और देखना, गधों पर अधिकार करने के लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे। दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे। ये छोरे अपनी गर्लफ्रेंड को गधे पर बैठाकर बाजार में घुमाएंगे।
दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे। ये छोरे अपनी गर्लफ्रेंड को गधे पर बैठाकर बाजार में घुमाएंगे। अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी। पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी। भैया जी जरा साइड में हटो, भैया जरा साइड में। और हाँ कई बात को ना, मैं तो गधो ही हूँ, तू बड़द है। भैया जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी गधे पर बैठी बैठी। भैया जी जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी। तू बैठ जा रहा दादा। या लोडी घणो दुख दे रही आज। हाँ ये लोडी कविता सुना हुआ ही नहीं दे रही। बैठ जा बैठ जा। गुटको खत्म हो गया अब तो। वाह अब हाल जे मत जगह पू। हाँ जजमेंट खराब हो जाए। आज गणान लाग गयो शनि महाराज। मतलब हमारे पूर्वज सारे काम मेहनत से करते थे। आज कोई मेहनत ही नहीं करे, जो शरीर ऐसा हो जाओ यूं। हाँ शादी में नागिन को डांस करे तो लोग कहो अजगर सांप नाच रही हो। हाँ मतलब मेहनत करते थे हमारे पूर्वज, इसलिए स्वस्थ रहते थे। आज हमारे जीवन में 80% मशीनीकरण हो गया है। 80% काम मशीनों से होते हैं, इसलिए 40 साल का होते ही किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को थायराइड हो जाता है। उसमें भी जो बहुत पैसे वाले आदमी होते हैं वो बीमारियों और दवाइयों के नाम भी बहुत घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली डायबिटीज की लेता हूँ, उसके बाद में एक गोली शुगर की लेता हूँ, उसके बाद में एक ब्लड प्रेशर की लेता हूँ। थायराइड की 1100 रुपये की वो डिब्बी ला रखी है और 5000 रुपये का 7 दिन एक इंजेक्शन लगता है। पट्ठा बोलता है इतना कॉन्फिडेंस है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है। यार आप कभी बीमार हो। आने वाले टाइम में हमारे जीवन में 100% मशीनीकरण हो जाएगा। सारे काम मशीनों से होंगे, कोई काम हाथ से नहीं होगा। तब क्या क्या विभत्स दृश्य उत्पन्न होंगे। मैं सोच रहा था, सोचते सोचते नींद आ गई। मस्ती की बात बता रहा हूं। सोचते सोचते नींद आ गई। नींद में सपना आया, सपने में हो गया चमत्कार। विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने ही शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से यूं रोटी तोड़कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे। इंजेक्शन लगाया और रवाना। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। बफर में खाना पड़ा रहता वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, रसगुल्ले का या मटर पनीर का। लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। अब सीन देखना, तभी दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनवार की, दामाद जी एक और लगवा लीजिए। दामाद जी ने दोनों हाथ रखते हुए कहा जी बहुत हो गए, बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दूल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दुल्हन ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दुल्हन ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई। अचानक पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। वाह। कहा प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़ीवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक बूढ़े खटारा ट्रैक्टर को एक स्विफ्ट कार से प्यार हो गया। बूढ़े खटारा? स्विफ्ट कार कौन है जो तो बताइए सुरेंद्र यादवेंद्र जी ने। अब ट्रैक्टर कह रहा कार से कि बिन चाबी के सेल्फ स्टार्ट हो, सीन बना दे ताजा,
और खुद ही अपने घेर बदल कर टॉप घेर में आ जा। आहा तुम्हारे दिमाग में कुछ भी सीन चल रहा हो ब्लैंड है ना, मैं ट्रैक्टर कार ऐसे ही कह रहा हूँ कि बिन चाबी के सेल्फ स्टार्ट हो सीन बना दे ताजा, और खुद ही अपने घेर बदल कर टॉप घेर में आ जा। रंग रंगीली तेरी बॉडी नए नए हैं टायर, रंग रंगीली तेरी बॉडी नए नए हैं टायर, और देख के तेरी चाल ट्रैक्टर हो गए सारे शायर। सिग्नल तोड़ के आए होए सिग्नल तोड़ के तू आजा फोर लेन पर, आजा दोनों प्यार करें। कि तू है मेरी अनारकली और मैं शहजादा सलीम, तू है मेरी अनारकली और मैं शहजादा सलीम, तू बन जा मेरी हनी प्रीत में बाबा राम रहीम। बोनट तेरा लगता जैसे नरम गुलाबी गाल, बोनट तेरा लगता जैसे नरम गुलाबी गाल, और तू दिल्ली की कुर्सी में अरविंद केजरीवाल। सिग्नल तोड़ के ओए होए सिग्नल तोड़ के तू आजा फोर लेन पर, आजा दोनों प्यार करें। और अंतिम बंद कार ने क्या जवाब दिया। हालांकि ट्रैक्टर के कल पुर्जे सारे ही जंग खाए हुए थे, लेकिन फिर भी कार को जवाब तो देना ही था। कि महंगाई से परेशान भारत की जनता सारी, और मेरे लटके झटके उस पर मेंटेनेंस है भारी। महंगाई से परेशान भारत की जनता सारी, और मेरे लटके झटके उस पर मेंटेनेंस है भारी। पर तेरी क्या औकात है कोई कार भगा ले जाए, तेरी क्या औकात है कोई कार भगा ले जाए, और खुद की टंकी खाली कैसे मुझ में तेल भराए। सिग्नल तोड़ के ओए होए सिग्नल तोड़ के तू आजा फोर लेन पर, आजा दोनों प्यार करें। तालियां बजाओ। ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है, आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी जेब में पैसा है। पैसा है तो दुनिया आपकी दीवानी है, होठों की मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है, और ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। पैसा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है, पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है, पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे, पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे, पैसा है तो वैसे ही सबके बाप बन जाएंगे और बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि भी आप बन जाएंगे। पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा, पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा। कितना भी बेसुरा गाओ मगर सुरों के सदे हो, पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे हो। वाह, पैसे वाह, से वाह, बिन सावन घास हरी मिल जाती है, पैसा हो तो गधे को परी मिल जाती है। रोज सुबह सुबह उठकर दूध के साथ मलाई चाटोगे, पैसे होंगे तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे। अगर कविता समझ में आ रही हो तो मुझे तालियां बजाकर बताना, नहीं तो मैं यहीं बैठ जाऊं, भले आपकी इच्छा हो तो तालियां बजा दो। अगर कविता समझ। रोज सुबह सुबह उठकर दूध के साथ मलाई चाटोगे, पैसे होंगे तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे, पैसे आने के बाद ही हर काम में दक्ष बनोगे, पैसे होंगे तो समाज के अध्यक्ष बनोगे, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी चढ़ी हुई है, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज़्यादा चढ़ी हुई है, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो, और पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सिर में बाल नहीं और आप टकले हो। ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे। पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे। अरे काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध सेटिंग और रखते हैं। वाह खूबसूरत हीरोइनें नजदीक आकर हाथ मिलाती है, पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। लेकिन एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, अगर मैं कविता पढ़ के बैठा हूं तो मुझे तालियां बजा करके बताना, एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, इतिहास में नाम पैसा इकट्ठा करने वालों का नहीं, परोपकार के लिए पैसा खर्च करने वालों का हुआ है। पैसा खर्च करने, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत